व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? ये सवाल बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसका जवाब भी हम लोगों को पता है, तो चलिए इसी जवाब को और भी डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर, ये वर्ड सुनते ही हम लोग के दिमाग में पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप का पिक्चर आता है। इसके अलावा भी डिफरेंट फॉर्म फैक्टर्स के चलते और डिफरेंट वर्किंग कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक कंप्यूटर्स को बहुत सारे कैटेगरीज में डिफरेंशिएट किया गया है। जैसे यहाँ पे लिस्टिंग में 3 नंबर में देखिए सर्वर कंप्यूटर, उसके बाद सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और भी बहुत तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। अभी लिस्टिंग के राइट साइड कॉलम में देखिए, यहाँ पे देखिए 6 नंबर से स्टार्ट होता है। 6 नंबर में मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट टीवी, उसके बाद स्मार्ट वॉच, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर, CD प्लेयर, DVD प्लेयर, ये सभी कंप्यूटर्स ही है। मतलब अभी के ज़माने में हम लोग कंप्यूटर्स से घिरे हुए हैं। इन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस को मैंने कंप्यूटर क्यों कहा, इस बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। पहले जान लेते हैं कंप्यूटर वर्ड का मीनिंग क्या है। The word computer derived from the Latin word computare, which means to calculate, to count, to think or to sum up. इसका मतलब the word computer, जो कंप्यूटर जो वर्ड है ये लिया गया है लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड है क्या? कंप्यूटर। कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कैलकुलेशन करना या हिसाब करना। ठीक उसी के नीचे लिखा हुआ है देखिए, सेम उसी तरीके से द वर्ड कंप्यूटर डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। और ग्रीक वर्ड क्या है? कंप्यूट। मतलब ग्रीक वर्ड कंप्यूट से आया है कंप्यूटर वर्ड, तो उसका भी सेम मतलब है हिसाब करना। देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में अवेलेबल है। एक में लिखा हुआ है कि लैटिन वर्ड से आया है और दूसरे में लिखा हुआ है ग्रीक वर्ड से आया है। तो दोनों ही इन्फॉर्मेशन सही है, लेकिन कौन सा पहले आया है और कौन सा वर्ड बाद में आया है ये एक डिबेटिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि कंप्यूटर जो वर्ड है ये या तो कंप्यूट से आया है और या तो कंप्यूटर से आया है, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेजेस में तो सिमिलरिटीज़ होते ही है। अभी ये जो कंप्यूटर का डेफिनेशन आप लोगों के सामने है ये विकिपीडिया पेज से लिया हुआ है और इसको आप लोग इंटरव्यू में भी बोल सकते हैं, तो इसी को अभी डिस्क्राइब करेंगे। कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू कैरी आउट सीक्वेंसेस ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली। मतलब कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है, और प्रोग्राम का मतलब है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस और इनपुट एक साथ हम लोग दे सकते हैं एज ए प्रोग्राम। तो अगर प्रोग्राम करके इसको छोड़ देंगे तो सीक्वेंशियली मतलब 1 बाय 1 हम लोग को रिजल्ट मिलता रहेगा, और बीच में क्या होगा? अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। प्रोसेसर में अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन होके जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट हम लोगों को मिलता रहेगा 1 बाय 1, और वो भी ऑटोमेटिकली। इसमें डेफिनेशन में जो भी टर्म्स यूज़ किया गया है जैसे प्रोग्राम, कैरी आउट, सीक्वेंसेस, अरिथमेटिकल, लॉजिकल ऑपरेशन, ऑटोमेटिकली, ये सब टर्म यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। डेफिनेशन के दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म जेनेरिक सेट्स ऑफ ऑपरेशंस नोन एज प्रोग्राम्स। दिस प्रोग्राम्स इनेबल कंप्यूटर्स टू परफॉर्म ए वाइड रेंज ऑफ टास्क। मतलब मॉडर्न कंप्यूटर्स में ऐसा प्रोग्राम्स यूज़ होता है जिसको यूज़ करके हम लोग वाइड रेंज ऑफ टास्क कर सकते हैं। मतलब बहुत तरीके का टास्क उसी एक प्रोग्राम के यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बोला गया है। मान लीजिए कोई CD या DVD प्लेयर है जिसमें हम लोग कोई CD या DVD इंसर्ट करते हैं। मतलब CD या DVD का जो डिस्क है उसमें डिजिटल इन्फॉर्मेशन स्टोर है, तो उसी को CD या DVD के अंदर में लगा हुआ जो प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर जो है वो प्रोसेस करता है और उसको कैलकुलेशन करके हम लोगों को आउटपुट में क्या देता है? वीडियो, पिक्चर, साउंड आउटपुट, ये सब हम लोगों को मिलता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया एक कंप्यूटर का। और दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देना चाहें तो कैलकुलेटर को मान लीजिए। कैलकुलेटर में हम लोग क्या करते हैं? इनपुट देते हैं, कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए इनपुट देते हैं और रिज़ल्ट में हम लोग को आउटपुट मिलता है।
वो भी एक कंप्यूटर ही है, क्योंकि इसमें हम लोग इनपुट दे सकते हैं और उसमें से आउटपुट मिल जाता है हम लोगों को। तो इसी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाया गया है, इन सब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को बोला जाता है एम्बेडेड सिस्टम। जैसे हो गया वॉशिंग मशीन, एक पर्टिकुलर काम के लिए, कपड़े धोने के लिए बनाई गई है। एक रेफ्रिजरेटर फ्रीजिंग सिस्टम के लिए बनाया गया है। और सीडी प्लेयर, जिसका मैंने एग्जांपल दिया अभी अभी, ये भी गाना सुनने के लिए बनाया गया है। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाया गया है। और इसका डेफिनेशन क्या है, देखिए ऊपर मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। एन एम्बेडेड सिस्टम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो इन सब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को एम्बेडेड सिस्टम कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मतलब इसमें सॉफ्टवेयर भी है और हार्डवेयर तो है ही। तो पहले के ज़माने का जो कंप्यूटर्स था वो सब एम्बेडेड सिस्टम ही था। बाद में ये मल्टीटास्किंग या मल्टीपर्पज़ काम करने वाला जो कंप्यूटर्स है उसका इन्वेंशन हुआ है। कंप्यूटर का एक दूसरा डेफिनेशन भी यहाँ पे देख लीजिए, ये भी बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। यहाँ पे देखिए मैनिपुलेट वर्ड का यूज़ किया गया है, क्योंकि कंप्यूटर में जो डेटा इनपुट हम लोग करते हैं वो कंप्यूटर हम लोगों से मैनिपुलेट करवाता है। क्योंकि किसी भी फील्ड में कोई भी डेटा हम लोग भर नहीं सकते। जैसे मान लीजिए किसी जगह नाम लिखना है तो वहाँ पे हम लोग नंबर्स नहीं यूज़ कर सकते। मतलब ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता है कि नाम के जगह नंबर्स हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, या नंबर के जगह नाम नहीं लिख सकते। तो फील्ड के मुताबिक हम लोगों को फिलअप करना पड़ता है। तो इसी को कहा जाता है मैनिपुलेट करना। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज़ एबिलिटी टू स्टोर। मतलब कंप्यूटर में स्टोरेज होता है जिसमें हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। और उसके बाद लिखा हुआ है रिट्रीव। रिट्रीव मतलब स्टोर किया हुआ डेटा को रीड करना, इसको कहा जाता है रिट्रीव। एंड प्रोसेस तो हम लोग जानते ही है, किसी भी डेटा को प्रोसेस करके रिज़ल्ट हम लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर।